जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस.डी. मार्क्स क्लासेज में। दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस क्लास में हम 50 MBBI ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। ठीक है ना। जो आज की यह क्लास है वह है पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान के ऊपर। ठीक है ना। क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान के ऊपर आज पार्ट 4 क्लास है। ठीक है ना। या चौथा क्लास है। इसी पर हमने 3 क्लास देख लिया है, करा दिया है। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे क्लास का प्लेलिस्ट दे दिया गया है, उसमें जाकर आप सारी क्लास कर लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ से आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस है। ठीक है। तो हर हाल में किसी भी हाल में ये सारे प्रश्न 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं जबकि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। एकदम चुनिंदे गेस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास समय बहुत कम है, इतना ही समय में हम लोग को 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है ना। बाकी जो बातें होगी वो क्लास के साथ होती रहेगी। ठीक है। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वर्ष भारत और चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 1954, ऑप्शन बी में है 1962, ऑप्शन सी में है 1988 और ऑप्शन डी में है 2006। ये क्वेश्चन जो है हमने पहले भी करा दिया है किसी क्लास में। आज से पहले जो क्लास है उसमें भी कराया है। ठीक है ना। आपको लोगों को याद ही होगा। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए में जो है 1954 में तो पंचशील समझौता हुआ था, 1962 में तो ये भी जुड़ी हुआ था, 1988 में जुड़ी हुआ था। ये आपका जो ऑप्शन डी है। ठीक है ना। 2006। ठीक है ना। 2006 में क्या हुआ था, भारत और चीन की मित्रता के रूप में मनाया जाता है। किस वर्ष को, 2006 को। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, विश्वास है कि आप लोग को याद हो रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2006 भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है ना। अर्थात जो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया, पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो 1954 में। ठीक है ना। 1954 में भारत और पाकिस्तान के बीच पंचशील समझौता हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया है। निषेधाधिकार मतलब होता है वीटो शक्ति का उपयोग। ठीक है ना। वीटो शक्ति का क्या होता है, उपयोग होता है, वीटो। ठीक है ना। आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे विश्व में 5 देश को वीटो शक्ति प्राप्त है। रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है ना। इसी 5 देशों में, ठीक है ना, जहाँ पे दिखे आई हैं अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस। ठीक है ना। इसी एक और है ब्रिटेन। इन 5 देशों में किसने वीटो शक्ति का सबसे ज़्यादा अर्थात निषेध अधिकार शक्ति का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। तो आपका जो ऑप्शन सी में है, ठीक है ना, रूस, ऑप्शन सी। रूस ने अभी तक सबसे अधिक किसका, वीटो शक्ति का उपयोग किया है। लगभग 160 से अधिक उपयोग किया है निषेधाधिकार शक्ति का अर्थात वीटो शक्ति का। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निषेधाधिकार का अधिक उपयोग किसने किया था, तो रूस ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है। ठीक है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अभी किस राज्य में चल रही है, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में। तो आपका ऑप्शन जो सी है, ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर में यह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यहाँ पर अभी तक चल रही है। ठीक है ना। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है ना। किसी भी हाल में, हर हाल में सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मस्त, एकदम VBI एकदम चुन के गेस किए हुए प्रश्न सारे हैं। ठीक है ना। तो याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी। ठीक है। खुले द्वार की नीति चीन कब अपनाया था, 1978 में, 1975 में, 1985 में, 1990 में। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो ए है, ठीक है ना, ये 1978 में चीन ने क्या अपनाया था, खुले द्वार की नीति अपनाया था। यहाँ पे दूसरा भी प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न ऐसे आता है कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। 4 ऑप्शन दे देगा, चीन दे देगा, भारत दे देगा, नेपाल देगा और अमेरिका दे देगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन की खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था, चीन। और कब अपनाया था, तो सन 1978 में। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1988, ऑप्शन बी में है 1989, ऑप्शन सी में है 1990, ऑप्शन डी है 1991। तो आपका ऑप्शन जो सी है, ठीक है ना, याद ही होगा आप लोग को कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1990। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को अच्छे से याद करते चलिए। ठीक है ना। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, बी में है फिलीपींस, ठीक है ना,
सी में है अल्जीरिया या भारत, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहेगा या तो अल्जीरिया या तो भारत, और डी में है मलेशिया, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो ए है, ए इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया, ये तीनों क्या है, आसियान के सदस्य है। लेकिन यहाँ पे जो अल्जीरिया है या फिर भारत है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही देगा। हम दोनों दे दिए हैं कि दोनों तरह के प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे अल्जीरिया ना देकर भारत भी पूछा है और भारत ना देकर अल्जीरिया भी पूछा है। तो दोनों, ये जो दोनों है अल्जीरिया और भारत, ये दोनों क्या है, आसियान का सदस्य नहीं है। तो अर्थात आपका ऑप्शन जो सी है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 8 नंबर कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन, ठीक है ना, सैनिक शासन का सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था। सैन्य शासन सबसे पहले किस देश में, दक्षिण एशिया में, ठीक है ना, दक्षिण भाग में, ठीक है ना, एशिया के दक्षिणी भाग में सबसे पहले सैन्य व्यवस्था किस देश ने स्थापित किया था। श्रीलंका ने, नेपाल ने, पाकिस्तान ने, भूटान ने। तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन सी है पाकिस्तान ने सबसे पहले क्या किया था, सैन्य शासन वो स्थापित किया था। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या कर रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ये प्रश्न हमने पहले भी कराया है, आपका इसका उत्तर कमेंट दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए में है क्या है 1967, ठीक है ना, ऑप्शन बी में है 1971, ऑप्शन डी में है 1996, ऑप्शन डी है 2000, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो सी है 1996, ठीक है ना, 1996 में फरक्का समझौता हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, आप लोग को इसका उत्तर पता हो तो कमेंट करते चलिए, ठीक है ना, नहीं तो हम बताने वाले हैं ही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 10 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की, राष्ट्र संघ की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। तो जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना, राष्ट्र संघ की, ठीक है ना, राष्ट्र संघ की क्या किया गया था, संगठन की स्थापना किया गया था। राष्ट्र संघ संगठन की स्थापना किया गया था कब, 1920 में। किसके लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। त्रिवेदी थे, यू थॉट थे, ठीक है ना, बीबी घाली थे या फिर कोफी अन्नान थे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो ए है, ठीक है ना, कौन, ए त्रिवेदी। ये प्रश्न, ये बहुत सारे प्रश्न इसमें से हमने पिछले भी कई वीडियो में कराया है, ठीक है ना। तो आपको इसका उत्तर अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट करना भूलिए मत, उससे क्या होता है आपकी याददाश्त से बढ़ती रहती है, हाँ, ठीक है ना। कमेंट करिएगा उत्तर तो आपकी याददाश्त से बढ़ती रहेगी। आप गेस भी करके कमेंट कीजिए, आपकी याददाश्त से क्या होगी, बढ़ती रहेगी, आपको क्वेश्चन पर जो पकड़ होगा वो बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अर्थात त्रिवेदी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिवेदी। और अभी वर्तमान में कौन है तो बताते हैं, आगे प्रश्न आया होगा, ठीक है ना। वर्तमान में है रियो डी जेनेरो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दहेग, ठीक है ना, सॉरी दक्षेस, ठीक है ना, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। दक्षेस को हम लोग सार्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्क। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1957 में, 1985 में, 1990 में, 2008 में। तो आपका ऑप्शन जो बी है 1985, ठीक है ना, 1985 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। दक्षेस अर्थात सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में, अर्थात ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कर रहा है कि दक्षेस, ठीक है ना, दक्षेस या सार्क में कितने देश शामिल है। अभी वर्तमान में दक्षेस या सार्क में कितने देश शामिल है, ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। तो मैं आपको बता दूं कि 8 देश, ठीक है ना, कुल 8 देश शामिल हुए हैं किसमें, सार्क में कुल 8 देश शामिल है। और अभी नया वर्तमान में जो शामिल हुआ देश है, ठीक है ना, सबसे अंत में कौन सा देश शामिल हुआ था, तो वह है अफगानिस्तान, ठीक है ना। और ये 8 देश कौन कौन से हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यह सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन डी में है 7, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 14, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद में, ठीक है ना, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। यहाँ पे अस्थायी दे दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन गलती दे दिया है, अस्थायी नहीं हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा अस्थायी, ठीक है ना। अस्थायी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा अस्थायी सदस्यों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। अस्थायी सदस्यों की संख्या कहे तो 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या कहे तो 10, ठीक है ना। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या कहे तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है 11, ऑप्शन बी में है 12, 112, ऑप्शन सी में है 115, ऑप्शन डी में है 120। धाराएं मतलब यहाँ पे कितने क्या है उसके कानून है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने कानून है, तो आपका ऑप्शन जो ए है 111, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में 111 धाराएं हैं, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दहेग का, ठीक है ना, दहेग अर्थात कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है ना, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है बांग्लादेश या ढाका, ऑप्शन सी में है पाकिस्तान, ऑप्शन डी में है श्रीलंका। तो मैं आपको बता दूं कि दहेग का पहला जो सम्मेलन हुआ था वह बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है ना। बांग्लादेश में कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ से एक और प्रश्न है कि दहेग की, ठीक है ना, दहेग की जो संगठन है, पहला संगठन मतलब तो हो गया बांग्लादेश से गया, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना, दहेग अर्थात सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है नेपाल के काठमांडू जिले में, ठीक है ना, नेपाल के काठमांडू में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अगर उत्तर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारे प्रश्न हमने पहले ही बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई या 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को, ठीक है ना। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है जनेवा, ऑप्शन बी में है बर्लिन, ऑप्शन सी में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में है दहेग। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो डी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी दहेग में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो डी है दहेग वो क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व एड्स दिवस, ठीक है ना, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व एड्स दिवस, ठीक है ना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। समय बहुत कम है, बहुत ही कम समय में हम लोग को सारे प्रश्न को क्या करना है, कवर कर लेना है और याद भी करते चलिएगा, ठीक है ना, मन लगा पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 20 नंबर की नाटो, ठीक है ना, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1948, बी में है 1949, सी में है 1947 और डी है 1950, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि नाटो का जो स्थापना हुआ था, ठीक है ना, नाटो का स्थापना कब हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए। नाटो का स्थापना जो हुआ था, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में है जो, ठीक है ना, ऑप्शन बी 1949, अर्थात नाटो की स्थापना कब हुआ था, सन 1949 में हुआ था। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। सार्क का सदस्य कौन नहीं है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल या थाईलैंड, ठीक है ना। तो पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य है, भारत भी है, नेपाल भी है, ये जो थाईलैंड है, ठीक है ना, थाईलैंड क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और सार्क में कुल कितने देश शामिल है, 8 देश शामिल है, ठीक है ना, जिसमें ये थाईलैंड क्या है, शामिल नहीं है। तो अर्थात आपका ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व, ठीक है ना, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व श्रम संगठन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे पहले जो प्रश्न था वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, ठीक है ना। यहाँ पे है श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में, पेरिस में, दिल्ली में या लंदन में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो ए है, ठीक है ना, जनेवा में विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अभी बताया हमने, पिछले में बताया था, ठीक है ना, इस्लाहाबाद, भारत, भूटान, नेपाल या काठमांडू। तो अभी हमने बताया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल के काठमांडू में, ठीक है ना, नेपाल के काठमांडू में। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 24 नंबर कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, 1957 में, 1993 में, 2005 में या 2006 में। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी, ठीक है ना, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी जो है 1993, ठीक है ना, ऑप्शन बी 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं 25 नंबर, ठीक है ना, समय बहुत कम है, ठीक है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आप सही प्रश्न को उत्तर क्या करिएगा, अच्छे से याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व महिला दिवस 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को या फिर 2 अक्टूबर को। तो आपका ऑप्शन जो बी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी 8 मार्च, ठीक है ना, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा, और जो भी पहले हमने बताया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है पूरा विश्व का, और पूरे विश्व का मुद्रा कोष यानी पैसे रखने का जो जगह है कहाँ है, मनीला में, जकार्ता में, पेरिस में या फिर वाशिंगटन में। तो आपका ऑप्शन जो डी है वाशिंगटन, ठीक है ना, अमेरिका का है, वाशिंगटन में क्या है,
अमेरिका के वाशिंगटन में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। आपका ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ओहो, कितनी अच्छी क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है ना, किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मौत हो गई थी, ठीक है ना। वायु दुर्घटना मतलब वायु से कहीं जा रहे थे हवाई जहाज से और वह मर गए। कौन थे वो? ऑप्शन ए में है ट्रैगुलार्ड, ऑप्शन डी में है डैग हैमर सोल्ड, ऑप्शन सी में है इम्थांट, ऑप्शन डी में है बीबी घाली, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो बी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी डैग हैमर सोल्ड। ये डैग हैमर सोल्ड जो महासचिव थे, इनकी क्या हुई थी, वायु दुर्घटना में मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये क्या थे, महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड, और इनकी वायु दुर्घटना में क्या हुई थी, मौत हो गई थी। आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि किसकी सिफारिश पर, ठीक है ना, किसकी सिफारिश पर महासचिव, ठीक है ना, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करती है? सुरक्षा परिषद की, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की, या न्यायाधीश परिषद की, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो ए है सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव जो है महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति करता है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा 29 नंबर की 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन बना था, ठीक है ना। 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन निकल बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। और जब 1945 में हुई थी तो उसका मौलिक सदस्य कौन बना था? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या नेपाल, ठीक है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत। तो आपका ऑप्शन जो डी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी भारत बना था मौलिक सदस्य। कब? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य बना था, अर्थात ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना हुई, ठीक है ना। WTO का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1965 में, 1975 में, 1995 में। तो आपका ऑप्शन जो ए है, ठीक है, ऑप्शन जो डी है, ठीक है ना, 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1950 में, 1992 में, 1955 में। तो आपका ऑप्शन जो ए है, ठीक है ना, ऑप्शन ए 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और इसमें कितने अंग है? 6 अंग है, ठीक है ना। कितने अंग है? 6 अंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? जो सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, जिसमें से 5 अस्थायी है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में, 1945 में, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, 1945 में इसकी स्थापना होती है किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसमें 6 अंग बनाए गए। कितने? 6। और इसमें सबसे पावरफुल कौन होता है? तो सुरक्षा परिषद। कौन होता है? सुरक्षा परिषद। और इस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य शामिल है। कितने? 15 सदस्य है, जिसमें से 5 जो है अस्थाई है, ठीक है ना, और 10 जो है अस्थाई है। इसी 5 अस्थाई सदस्यों को क्या प्राप्त है? तो वीटो शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति? वीटो शक्ति। और 5 सदस्य कौन से हैं? रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है ना। इसी 5 को क्या मिला है? वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसमें से सबसे अधिक अगर वीटो शक्ति का उपयोग किया है तो वह कौन सा है? तो रूस है, ठीक है ना। विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 32 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? अभी ये बताया है 2, 3, 4, 5। तो आपका ऑप्शन जो डी है, ठीक है ना, 6। कितना? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6, जिसमें सबसे पावरफुल कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, ठीक है ना। और उन 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसमें सबसे अधिक किसने वीटो शक्ति का उपयोग किया है? तो रूस ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। अभी बताया किसने, कौन था? सुरक्षा परिषद। आपका ऑप्शन जो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सभी सुरक्षा परिषद के अंग है। ये 4 सुरक्षा परिषद के अंग है, जिसमें से सबसे पावरफुल कौन है? 6 है। सॉरी, सबसे पावरफुल कौन है? सुरक्षा परिषद है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1948 में, 1944 में। बताना है आपको कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था, अर्थात आपका ऑप्शन जो ए है क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर की निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? देखिए, अंग नहीं है, कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा,
सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। अभी अभी बताया है कि महासभा भी उसका सदस्य है, सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, अभी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है, अभी तीन है, तीन और भी है, ठीक है ना। जिसके कितने अंग है, 6 अंग, 6 में से 3 यहाँ पे दिया है, 3 और है, वो क्या है, सुरक्षा परिषद के अंग है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ क्या है, सुरक्षा परिषद का अंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। बबुआ वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, आप लोग को याद ही होगा, 1973, 74, 75, 76। तो 1974 में कब हुआ था, 1974 में इंदिरा गांधी के संरक्षण में हुआ था। और कहाँ हुआ था, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो पोखरण में हुआ था, ठीक है ना, गुजरात के पोखरण में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ था, तो देखिए क्या हुआ था। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, ताज होटल पर आतंकवादी हमला, या फिर विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 11 सितंबर 2001 को, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है ना, विश्व व्यापार केंद्र पर क्या हुआ था, विश्व व्यापार केंद्र पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है ना। किस दिन को, तो 11 सितंबर 2001 को विश्व व्यापार केंद्र, विश्व व्यापार संगठन पर क्या हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। अर्थात आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कि भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था। इतना आसान क्वेश्चन, 1974, 1971, 1980, 1998। तो कब हुआ था जी, 1998 में। किसके संरक्षण में हुआ था, तो डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के संरक्षण में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, महासभा पर, सुरक्षा परिषद पर, आर्थिक व सामाजिक परिषद पर, और महासचिव पर, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि विश्व में शांति बनाए रखने की जो दायित्व है वो किस पर है, सुरक्षा परिषद पर है। कि विश्व में हमें हमेशा क्या रखना है, शांति बनाए रखना है। ये किसकी जिम्मेदारी है, सुरक्षा परिषद की। अर्थात आपका ऑप्शन जो बी है क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितने सारे प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, ठीक है ना। एकदम गेस किए हुए क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो बने रहिएगा, ठीक है ना। बस 10 क्वेश्चन और हैं। अभी सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं होती एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो हमारे जो मैसेज है, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, या फिर टेलीग्राम पर जुड़िए, या फिर जो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ से मैसेज करके आप लोग क्या ले सकते हैं, हमारे यहाँ से जो इसका सारे PDF नोट्स ले सकते हैं और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बता दें कि मेधा पाटेकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है, चिपको आंदोलन से, टिहरी बांध से, भूमिदान से, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो आपका ऑप्शन जो डी है, ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किनका नाम, तो मेधा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी का हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, ठीक है ना, कि भारत का वायु प्रदूषण नगर कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण नगर कौन सा है, मुंबई है, कोलकाता है, कानपुर है, या फिर सभी है। तो इनमें से जो सभी है, ठीक है ना, इनमें से सभी, मुंबई, कोलकाता और कानपुर, सभी नगर क्या है, वायु प्रदूषित नगर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर की पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन बी में है क्योटो, ऑप्शन सी में है स्टॉकहोम, ऑप्शन डी में है न्यूयॉर्क। तो आपका ऑप्शन जो सी है, ठीक है ना, स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम में सबसे पहले पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में, क्योटो में, स्टॉकहोम में, या फिर न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। तो रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 44 नंबर की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को इसको याद भी कर लिए होंगे, याद भी होगा आप लोग को कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व संगठन, कौन सा ऐसा विश्व संगठन है जो बच्चों के अधिकार पर बनाया गया है, ठीक है ना। रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो सी है, ठीक है ना, यूनिसेफ को बच्चों के अधिकार के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जी सी क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व अहिंसा दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस 30 जनवरी को, 24 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को या फिर 10 दिसंबर को? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व अहिंसा दिवस जो है वह ऑप्शन सी जो है, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है ना, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के जॉर्ज मेजर, टोनी ब्लेजर, डेविड कैमरून या फिर ऋषि सुनक, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे, ठीक है ना, हम यहाँ पे अलग से जोड़े हैं, ठीक है ना, ऑप्शन में यहाँ पे ऋषि सुनक नहीं दिया है। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो अभी ऋषि सुनक बन रहे हैं। कौन बने हैं? ऋषि सुनक अभी जो वर्तमान में उनके प्रधानमंत्री बने हैं इंग्लैंड के, और यह एक भारतवासी है, ठीक है ना। ऋषि सुनक क्या है? भारतवासी है, भारत के हैं, रहने वाले थे, ठीक है। जो इंग्लैंड के क्या बने हैं, ये वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पे ऋषि सुनक न देकर इनमें से कोई नहीं दिया है। अगर यहाँ पर अगर इस साल में, ठीक है ना, बदल दे क्वेश्चन तो ऋषि सुनक दे दे तो ऋषि सुनक हो जाएगा। अगर ऋषि सुनक न देकर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो आपके इससे पहले जो है ऋषि सुनक से 1 साल पहले के जो है वह कौन थे? डेविड कैमरून थे। आपका ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर ऋषि सुनक दिया है तो ऋषि सुनक हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो डेविड कैमरून उत्तर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? समाजवाद पर, साम्यवाद पर, अराजकतावाद पर या फिर उदारवाद पर? तो आपका ऑप्शन जो डी है उदारवाद, ठीक है ना, उदारवाद पर भूमंडलीकरण का विचारधारा टिका हुआ है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 49 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? H.J. लास्की ने, B.I. लेनिन ने, नोम चोम्स्की ने या फिर समीर अमीर ने, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो बी है लेनिन, ठीक है ना, लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद का अब अंतिम चरण है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा सिंह ने, राजीव गांधी ने या बिपिन सिंह ने? तो आपका ऑप्शन जो बी है नरसिम्हा राव ने क्या किया था? नई आर्थिक नीति का शुरुआत किया था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि विश्व के संदर्भ में सोचो, ठीक है ना, विश्व के बारे में सोचो लेकिन देश के हित में करो। यह सूत्र किसने प्रचलित किया था? किसने कहा था कि सोचो विश्व के बारे में और करो अपने देश के बारे में, ठीक है ना? मार्शल मैकलुहान ने कहा था या फिर आर्ट रॉबर्टसन ने किया था या फिर अमात्य सेन ने कहा था या फिर मनमोहन सिंह ने कहा था? तो अब मनमोहन सिंह, ठीक है ना, मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि विश्व के बारे में सोचो लेकिन करो अपने देश के हित के लिए। यह बात किसने कहा था? मनमोहन सिंह ने कहा था। अर्थात आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से आपके पूरे 50 क्वेश्चन क्या हुए? कंप्लीट हुए। आशा है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नए क्लास लेकर आए, ठीक है ना, इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्लास लेकर आए उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और इसके आगे हम लेकर आने वाले हैं बहुत सी जल्द, ठीक है ना। इसके धांसू ट्रिक और जो पॉलिटिकल साइंस का है इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत जल्द लेकर आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उसके सब्जेक्टिव जब वीडियो डालें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।